आओ साईं। ओम श्री साईनाथाय नमः। कैसे हैं आप सब? बाबा से मेरी यही विनती है कि आप हमेशा खुश रहिए और स्वस्थ रहिए और बाबा का आशीर्वाद आपके और आपके परिवार के ऊपर हमेशा रहे। आज के संदेश में बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम किस चिंता में बैठे हो? क्यों परेशान हो? तुमको कौन सी बातें अंदर ही अंदर खाई जा रही हैं? मैंने तुमको एक बात सिखाई है ना, अगर अपने भरोसे पे रहोगे तो तुमको खुद भगवान के पास जाना होगा, और अगर भगवान के भरोसे पर रहोगे तो भगवान को खुद तुम्हारे पास आना पड़ेगा। इसलिए जो भी चिंताएं हैं ना, भगवान के चरणों पे छोड़ दो। भगवान ही सब अच्छा करेंगे। भगवान जो करेंगे तुम्हारे हित में करेंगे। मेरे बच्चे, छोटी छोटी बातों पे तनाव ले लेना, परेशान हो जाना, संदेह करना बंद कर दो। गुस्सा तुमको आजकल क्यों इतना आ रहा है? अगर तुमने प्रार्थना मेरे चरणों पे रख दी है तो मैं निर्धारण करूंगा अच्छा समय। तुमको कब और कैसे देनी है खुशियाँ, ये सब मेरे ऊपर छोड़ दो ना। तुमको जो काम मिलता है मन से करो, 100% अच्छे से करो। रुके हुए कामों को भी शुरू करो। हर काम ऐसे शुरू करो कि ये तुम्हारे लिए आखिरी काम है। इसलिए हर काम को अच्छे से करो। अपने आप को कभी टूटने मत दो, बिखरने मत दो मेरे बच्चे। और रिश्तों को इतनी आसानी से नहीं तोड़ा जाता। जो तुम हर रिश्ते को तोड़ने की बात करते हो ना, रिश्ते को नहीं तोड़ा जाता, क्योंकि रिश्ते को निभाना तो बहुत कठिन है और रिश्ते तोड़ना उससे आसान है। मेरे बच्चे, अपने जीवन का आधार उस ईश्वर को बनाओ, उस प्रभु को बनाओ, क्योंकि वही तुम्हारे सारे दुख दर्द दूर करेंगे। तुम जितना प्रभु के चरणों में बैठोगे, अपने दुख दर्द उनको बताओगे, अपने सुख दुख की बातें करोगे, तुम्हारा विश्वास प्रभु के प्रति और बढ़ेगा। तुम्हारी भक्ति मजबूत होती रहेगी। तन से, मन से, वाणी से प्रभु को अपना सर्वस्व समर्पित कर दो। उनके शरणागत हो जाओ। और मेरे बच्चे, अच्छी संगत के साथ बैठा करो। कम दोस्त बनाओ, लेकिन अच्छे बनाओ। चुनिंदा दोस्त बनाओ, ऐसे बनाओ जो तुम्हारे दुख में हमेशा साथ खड़े रहें। ऐसे दोस्त मत बनाओ कि तुम्हारे दुख आते ही अपने रास्ते ही वो बदल लें और तुमको अकेला छोड़ जाएं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा दुख में रहे, कोई परेशानी देखे। मेरे बच्चे, आज मैं तुमको एक गुरु मंत्र देने जा रहा हूँ। हमेशा जब भी तुम प्रभु के चरणों में अपने दुख दर्द लेके जाओ तो सब्र की सवारी जरूर रखना, जीवन की पूरी तैयारी रखना। मतलब जब भी तुम अपने प्रभु को कोई अपनी परेशानी, दुख दर्द, कोई समस्या बताओ तो सबूरी जरूर रखो। ऐसा नहीं है कि तुमने प्रभु को जो भी कुछ अपनी परेशानी बता दी, प्रभु उसी समय तुम्हारी समस्या का हल कर दें। जो भी तय समय होगा उसी तय समय में ही ईश्वर सारे दुख दर्द तुम्हारे दूर करेंगे, क्योंकि तुम आज का देख के चल रहे हो और जो हमारे ईश्वर हैं वो तो हमारा भविष्य देख के चलते हैं। मेरे कुछ प्यारे बच्चे मुझसे नाराज हो गए हैं। पहले तो मुझे वो बहुत मानते थे, लेकिन अब वो मेरे पास नहीं आते हैं, क्योंकि मैंने उनकी बात नहीं सुनी। मैंने उनकी वो बात नहीं सुनी जो उनके हित में नहीं थी, जो उनको मिलना ही नहीं था। अगर मैं दे भी देता तो छीन भी लेता। तो मैं ऐसे वस्तु अपने प्यारे बच्चों को क्यों दूं कि जो भविष्य में जाके वो रोएं। मैं उनको तो ऐसी वस्तु देना चाहता हूँ कि वो हमेशा मुस्कुराते रहें
और धन्यवाद अदा करते रहें। मेरे कुछ प्यारे बच्चे जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बार बार मुझसे यही विनती करते हैं कि बाबा मुझे शिरडी कब बुलाओगे। सबको बुलावा भेजते हो, मेरा बुलावा कब आएगा। बाबा मेरे मंदिर में आपका स्वरूप नहीं है, मैं आपको शिरडी से अपने घर विराजमान करना चाहती हूँ, मुझे भी बुलाओ। तो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा ये सपना जल्दी ही पूरा करने वाला हूँ। और तुमको उदी चाहिए ना, उदी मैं तुमको दूंगा। मेरे बच्चे, बस तुम अपनी तैयारी पूरी करके रखो, मैं तुम्हें बहुत जल्दी ही शिरडी बुलाने वाला हूँ। मेरे कुछ प्यारे बच्चों के पास तो उदी है ही नहीं, उनको तो सिर्फ शिरडी की उदी में ही विश्वास आता है। माना कि उनके पास और साईं मंदिर की उदियां हैं, लेकिन सिर्फ उनको शिरडी की उदी चाहिए। उनको विश्वास है तो सिर्फ शिरडी की उदी में। और मेरे कुछ बच्चों के पास शिरडी की उदी है भी तो उसका प्रयोग वो बहुत जरा जरा सा करते हैं, क्योंकि अगर खत्म हो जाएगी तो उनको उदी कौन देगा। तो मैं उन सब बच्चों से कहना चाहता हूँ कि मेरे प्यारे बच्चों, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, मैं तुमको कोई परेशानी में नहीं आने दूंगा। जितनी भी उदी तुमको जिस मंदिर से मिलती है और शिरडी की उदी सब एक समान है। जब तक तुम शिरडी नहीं आ रही हो, इसका ही प्रयोग करो। कोई तुमको शारीरिक कष्ट, कोई परेशानी मैं नहीं आने दूंगा, सब अच्छा करूंगा। विश्वास के साथ प्रयोग करना मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आज एक बात समझाना चाहता हूँ। तुम ऐसा क्यों करते हो कि तुम्हें कोई कुछ कह देता है या घर का कोई इंसान तुमको कुछ कह देता है तो तुम अपना मन दुखी कर लेते हो, परेशान हो जाते हो और अपना गुस्सा बच्चों पे उतारते हो, अपने घर वालों पे, अपने माता पिता पे उतारते हो। क्यों ऐसा करते हो मेरे बच्चों? क्या तुमने सोचा है कि तुम्हारे खुश होने से या तुम्हारे दुखी होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है? तुमने अपना रिमोट दूसरों के हाथ में क्यों दिया हुआ है कि अगर कोई तुम्हारी तारीफ करता है, प्रशंसा करता है, तो तुम अपना स्वभाव अच्छा कर लेते हो, खुश हो जाते हो। और अगर कोई बाहरी इंसान तुमको कुछ गलत बोल देता है तो तुम खुद नाराज हो जाते हो, तुम्हारा दिन खराब हो जाता है, तुम दुखी होने लगते हो। तो मेरे बच्चे, तुम अपना रिमोट दूसरों को क्यों दे रहे हो? खुश रहा करो, अपना रिमोट अपने हाथ में रखो। तुम अपने मर्जी के मालिक हो कि तुम्हें कब खुश होना है, कब परेशान होना है। और मेरे बच्चे, परेशान कभी मत हुआ करो, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम फिर अपने आप को क्यों अकेला महसूस करते हो? चलता हूँ मेरे बच्चे, अपना ख्याल रखना, हमेशा खुश रहा करो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। अल्लाह मालिक।